तरह से एक कार्ड बना लें। एक तरफ तो आप लिखें वर्ड, ठीक है, और उसकी बैक साइड पे जिस तरह से ये इन्होंने दिया हुआ है, एक तरफ वर्ड लिखा हुआ है और ये फिर इसी कार्ड की बैक साइड है जिसमें उसका मीनिंग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से उसको दिमाग में रिटेन किया जाए। होता क्या है कि एस्पिरेंट्स जो हैं वोकैबुलरी कर तो लेते हैं लर्न, लेकिन क्या होता है कि विद इन वीक और विद इन सम डेज़ उनके दिमाग से स्किप आउट हो जाती है, भूल जाती है उनको, और इट इज़ वेरी मच नेचुरल, ये होता है। अब ये ना हो इसके लिए हमें किस तरह से करना चाहिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि CSS में हमें किस किस्म की वोकैबुलरी करनी है, सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से उसको रिटेन करना है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि CSS और PMS में हमें किस किस्म की वोकैबुलरी वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है कि आप बिल्कुल भी मुश्किल तरीन अल्फाज की तरफ मत जाइए, आप नॉर्मल से अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स कर लें। फॉर एग्जांपल आप GRE की लिस्ट कर लें, उसमें 2500 वर्ड्स होते हैं, आप वो कर लें। और इसके अलावा जब आप ज़ाहिर है बाकी का मटेरियल कर रहे हैं, प्रिपेयर करें, बाकी के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जितनी भी बुक्स कंसल्ट करें, उन बुक्स में जितने भी अल्फाज हैं वो सब आपको आते हैं। ऑब्वियसली आप वो बुक्स पढ़ते वक्त भी आप मुश्किल अल्फाज से आपका गुज़र होगा, तो आप अपनी डिक्शनरी हमेशा पास रखिए या फिर अपने मोबाइल पे ही आप सर्च कर लीजिए और आप साथ साथ उन मीनिंग्स को देखते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक तरफ तो किताबों से और डिफरेंट सब्जेक्ट से आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही है, और आप एक GRE की लिस्ट कर लीजिए, डेट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने वोकैबुलरी को लर्न करना है। सबसे पहली बात तो CSS में क्रैमिंग होती नहीं है, ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको थोड़ा बहुत क्रैमिंग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आपने ये क्रैमिंग भी स्मार्ट तरीके से करनी है। वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में आगे जाके कि किस तरह। तो आपने करना क्या है, आपने एक लिस्ट नहीं बनानी वोकैबुलरी वर्ड्स की। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं, कॉलम्स बना के वर्ड्स और फिर उसके आगे से मीनिंग लिखते हैं, आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आप क्या करें, आप इस तरह से एक कार्ड बना लें, ठीक है। और ये कार्ड कैसे बनाना है, आपको चार्ट पेपर ले लें, ठीक है। उस चार्ट पेपर के ये तकरीबन आई थिंक 25 से 30 या इससे भी ज़्यादा बन जाएंगे, आपके इस तरह के कार्ड्स बन जाएंगे या इससे भी ज़्यादा बन जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना छोटा साइज़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें कि एक तरफ तो आप लिखें वर्ड, ठीक है, और उसकी बैक साइड पे जिस तरह से ये इन्होंने दिया हुआ है, एक तरफ वर्ड लिखा हुआ है और ये फिर इसी कार्ड की बैक साइड है जिसमें उसका मीनिंग, ठीक है, और साथ में उसका जुमले में इस्तेमाल। जी हाँ, जुमले में इस्तेमाल लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वर्ड तो क्रैम कर लेंगे, मीनिंग तो क्रैम कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि हाउ टू यूज़ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर उसकी क्रैमिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मेथड मैंने आपको क्यों बताया कि क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से लर्न करता है कि वो एसोसिएट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो आपने भी अक्सर नोट किया होगा और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि होता पता क्या है, जब आप वोकैबुलरी वर्ड्स लिस्ट में याद करते हैं ना, जिस तरह से वो कॉलम बनाकर आप उस तरह से करते हैं, तो क्या होता है, आपको ऊपर वाले वर्ड के लिए आपका दिमाग इंडिकेट कर रहा होता है कि जिस तरह से नीचे वाले वर्ड का मीनिंग आपको याद आ रहा होता है, तो आपका दिमाग जंबल्ड अप कर देता है मीनिंग्स को। लेकिन कार्ड्स में बिल्कुल भी आपका दिमाग जंबल्ड अप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई एसोसिएशन तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करिए, जिस तरह से आपकी गेम भी हो जाएगी, ये बड़ा एक फ़नी कह लें कि फ़नी टास्क भी हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से आप गेम्स खेलते हैं। तो आप क्या करिए, दिन में एक दफ़ा आपने जितनी भी वोकैबुलरी कार्ड्स आपने बनाए हैं, ठीक है, आप अपने सामने ये वाला कार्ड रखिए जिस तरह से जिस पे वर्ड लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ड, ठीक है। आप पहले अपने आप से जिस तरह से सुनते हैं ना, उस तरह से अपने आप से आप सुने और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे क्या आपको इसका मीनिंग याद है, ठीक है। अगर तो आपको याद है, ठीक है, तो सही है। फिर ज़ाहिर है जब आप टर्न आउट करके देखेंगे और वो मीनिंग बिल्कुल आपने ठीक बताया होगा, तो ठीक है। लेकिन जो मीनिंग्स आपको भूल गए हैं, वो कार्ड्स आप एक तरफ रखते जाइए, यानी कि वो अभी आपको मीनिंग ठीक से याद नहीं हुए, तो फिर आप उन कार्ड्स पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, उनको रिपीट करिएगा। इस तरह से आप रोज़ के रोज़ आप बैठ के ये कार्ड गेम्स भी हो जाएंगी साथ साथ, और साथ साथ फिर आपकी वोकैबुलरी भी हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरी बात जो अहम है वोकैबरी में वो ये है, आप सीएसएस या पीएमएस के एस्पायरेंट हैं तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि स्मार्ट वर्क भी करना है। आप दिमाग किस तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस करता है आप उसको जानिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमारा दिमाग ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक किसी भी चीज़ को ताज़ा रखता है, ठीक है। कोई भी लर्न मटेरियल होता है उसको ताज़ा रखता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जब आपने कोई नए वर्ड सीखे, आप एक तो डेली के आप कर लें, 10 कर लें, या अगर आपकी नहीं है लर्निंग इतनी अच्छी, आप 5 कर लें, नो इशू एट ऑल, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप 48 आवर्स के अंदर कम से कम 5 डिफरेंट सिचुएशंस में उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। आप अपनी किसी बहन भाई के साथ आप लाइक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, उन वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, या आप कोई ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई आप प्रेसी लिख रहे हैं, आप उसमें उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कज़न के साथ, किसी भी पढ़े लिखे बंदे के साथ जो आपके साथ कन्वर्सेशन कर सके, आप उसके साथ उन लफ्ज़ का इस्तेमाल, उन अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि आपको डिफरेंट सिचुएशन में वो वर्ड्स इस्तेमाल करना आ जाएंगे, और ना कि सिर्फ आएंगे बल्कि विद द प्रैक्टिस वो आपके जहन नशीन हो जाएंगे, फिर वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। और फिर उसके बाद आप वीकली प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इस तरह से आपकी वोकैबरी बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में रिटेन भी रहेगी, ठीक है, और वो आपको भूलेगी भी नहीं कभी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिलती रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।